पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय सम्मेलन में 11 संकल्प और प्रस्ताव पारित किए गए। 1 वर्ष में 2 बार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज का दिन हिमाचल के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला है और देश के संसदीय और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही इसको नई दिशा देने में याद किया जाएगा। अनुराग ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाएं जनहित से लेकर उनका समाधान के लिहाज से सबसे बड़ा मंच है, इसीलिए ये जरूरी है कि विधायी कार्यप्रणाली में जानकारी और अनुभवों को साझा कर इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब पीठ नए सदस्यों को संरक्षण देता है, मार्गदर्शन देता है, वो जनप्रतिनिधियों को बड़ा हौसला देता है जो जनप्रतिनिधि को बेहतर करने में मदद करता है। अनुराग ने सदन के भीतर शोर शराबा और पेपर फाड़ने जैसी घटनाओं को शर्मसार करने वाला बताया और इससे बचने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिमला में 100 सालों के गौरवशाली इतिहास से सीख लेते हुए हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी अपनी भागीदारी निभानी है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समान सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष तौर से मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया कोविड महामारी के संकट से गुजर रही है, लेकिन इसको चुनौती समझकर देश ने कोविड को पीछे छोड़कर आगे निकलने का अभूतपूर्व कार्य सभी के प्रयासों से किया है। आजादी के 75 वर्ष और हिमाचल अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है और आज संसदीय प्रणाली के 100 साल पूरे कर रहा है। ये मौका सबसे महत्वपूर्ण है। इस मुकाम तक पहुंचने में अनेकों लोगों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें युवा पीढ़ी को संसदीय परंपराओं को समझाने के मकसद से स्कूलों, कॉलेजों और पंचायती राज संस्थाओं तक ले जाने का काम भी करना चाहिए। उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और वहां पर एक्सपर्ट्स की जितनी भागीदारी होगी हमें उसका उतना लाभ ज्यादा मिल पाएगा। जितने एक्सपर्ट व्यूज होंगे, मैं दुनिया के 40-50 देशों में शायद गया और हर जगह जाकर देखता था वहां पे एक रिसर्च सिस्टम बहुत ज्यादा होता है, उनके विधायक के साथ भी तो उनके सांसद के साथ भी। हमारे यहां पर वहां पर खर्च करना थोड़ा कंजूसी हम कहीं ना कहीं कर जाते हैं, मुझे लगता है। वी नीड टू स्ट्रेंथन दिस। जितना रिसर्च सिस्टम बेहतर होगा उतना क्वालिटी डिबेट होगी और जब क्वालिटी डिबेट होगी तो समय रहते ही हम अच्छे तर्कदार अपनी बात रख पाएंगे, तो उससे देश समाज का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो मुझे लगता है जो भी विधानसभा अपने अपने यहाँ इसकी शुरुआत करे तो आपके विधायकों को भी लाभ मिलेगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें माननीय राज्यपाल जी को और माननीय स्पीकर महोदय की बात को सुनना भी है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है। 100 वर्ष जो भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ तो उसको आपके कारण ही हुआ। आपने बचाने का काम भी किया, बढ़ाने का काम भी किया। अब इसमें जो लोकतंत्र में पिछले 100 वर्षों में हमने किया है, जो क्वालिटी डिबेट्स, क्वालिटी कानून बनाए हैं, उनको पिरोने का काम भी करें और परोसने का काम भी करें।